हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय ओम। और इन एमकेट सीरीज़ आज हम सिंध एमकेट पे गाइडेंस एंड कैरियर काउंसलिंग की बात करेंगे और इसके साथ उन तमाम सवालों को, उन तमाम क्यूरीज़ को भी मैं डिस्कस करूंगा जो अमूमन मुझसे काफ़ी एमकेट के स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि फ़लाँ सवाल है या ये है। तो जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन्स हैं जो मुझसे पूछी गई, जिस बात का मुझे अंदाज़ा है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स को होती रहती हैं या इन सवालात के उनको जवाबात जो है वो चाहिए, या ये तमाम वो क्यूरीज़ हैं जो उनके माइंड में सर्कुलेट कर रही होती हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस छोटी सी वीडियो के अंदर जो है वो तमाम उन पॉइंट्स को मैं आपको क्लियर करूंगा और उन तमाम सवालात को भी मैंने यहाँ लिखा है जो सवालात मुझसे अमूमन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई सवालात हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पर भी पूछ सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या सवालात हैं इस साल स्टूडेंट्स के सिंध एमकेट के हवाले से। तो पहला सवाल ये है कि सर एमकेट टेस्ट और नम्स टेस्ट में क्या फ़र्क है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए हमें सिंध टेस्ट देना पड़ेगा या फिर नम्स का टेस्ट देना पड़ेगा। तो देखें, अगर पहले मैं बात करूं नम्स की, तो बेसिकली जो नम्स है वो एक इदारा है जो मिलिट्री, जितनी भी आर्मी के इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनका टेस्ट नम्स कंडक्ट करेगा इन पीएमडीसी पॉलिसी 2020 के हवाले से। तो अगर हम बात करें कराची की या सिंध की, तो सिंध में देखें 2 मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनका जो टेस्ट है वो नम्स कंडक्ट कर रहा है इस साल, जिसमें आपके पास आ रहा है बेरिया मेडिकल कॉलेज एंड कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज स्कीम्स। इसके साथ साथ थर्ड मेडिकल कॉलेज भी है जिसका नाम फ़िज़ाइया रुतफ़ा मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। लेकिन उसके ये है कि इस साल के एडमिशन्स बैंड कर दिए दिए हैं। मे भी हो सकता है कि एट लास्ट या एडमिशन स्टार्ट होने से पहले ही, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले उसको ओपन कर दिया जाए, लेकिन फ़िलहाल जो है उसको बैंड कर दिया गया है। तो नम्स का टेस्ट आप उसी सूरत में दें अगर आप बैरिया में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज में अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि नम्स के टेस्ट के बेस पे आपको इन 2 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दे दिया जाएगा। अगर आप ये टेस्ट नहीं देंगे तो फिर बैरिया और ये जो है ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन नहीं देंगी, क्योंकि और याद रखिएगा कि ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट है। इसके बाद हम बात करते हैं सिंध टेस्ट की। तो जो सिंध में टेस्ट होगा वो एनटीएस ले या फिर कोई भी दूसरा इदारा ले, तो ये जो सिंध का एमकेट टेस्ट है ये बेसिकली तमाम गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए और तमाम प्राइवेट कॉलेजेस के लिए लाजमी है, सिवाय बैरिया, किम्स एंड फ़िज़ाइया रुतफ़ा मेडिकल कॉलेज जो कि 3 प्राइवेट है। इसके अलावा जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सिंध एमकेट देना है। वो बेशक आप गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या प्राइवेट में, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपने सिंध एमकेट देना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सिंध एमकेट टेस्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की है बहुत डिटेल में, काइंडली उसको देखिएगा। और उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं इसमें डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वो मैं इसमें डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ। तो अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ तकरीबन सिंध के अंदर 10 हैं और 19 प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये 10 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको सिंध का टेस्ट देना है और इसके साथ साथ जो मज़ीद 16 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके लिए भी आपको सिंध का देना है। बाकी जो 3 रहती हैं उसमें जो है आपके पास नम्स टेस्ट देना आपके लिए ज़रूरी है। दूसरा सवाल जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा गया कि क्या कोई एज लिमिट होती है एमकेट के अंदर, तो जनाब नहीं, कोई एज लिमिट नहीं है। आप किसी भी एज के अंदर एमकेट दे सकते हैं। ऐसी कोई स्पेसिफिक चीज़ मैंने किसी भी प्रोस्पेक्टस के ईयर में नहीं देखी। मतलब 2016 का प्रोस्पेक्टस भी देखा, 15 का भी देखा और अब 19 का भी देखा लास्ट ईयर का, और इस साल भी पीएमडीसी की पॉलिसी 2020 के अंदर ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि कोई स्पेसिफिक एज लिमिट होती है एमकेट के लिए। इसके बाद एक तीसरा सवाल मुझसे पूछा गया कि क्या एमकेट के अंदर कोई लिमिट्स होती है अटैम्प्ट्स की, तो जनाब और इस पे भी मैं ये कहूँगा कि कोई लिमिट्स नहीं होती। ये पता नहीं कहाँ से कोई एक नई चीज़ जो लोग जो हैं हर कोई बता रहे हैं कि 3 अटैम्प्ट्स होते हैं, 3 अटैम्प्ट्स होते हैं। तो भाई मैंने तो नहीं पढ़ा कि कहीं भी लिखा हो कि 3 अटैम्प्ट्स है। आपको पीएमडीसी की पॉलिसी दिखा दें, आप किसी यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस दिखा दें, किसी भी ईयर का दिखा दें जिसमें ये लिखा हो कि जो है वो एमकेट के अंदर अटैम्प्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं कि 3 से ज़्यादा अटैम्प्ट्स आप नहीं दे सकते। तो जनाब ये बिल्कुल ही एक गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने 4 अटैम्प्ट्स वाले स्टूडेंट्स भी देखे हैं और मैंने 5 अटैम्प्ट वाले स्टूडेंट्स भी देखे हैं, तो कोई अटैम्प्ट्स नहीं होते। इसके बाद इस साल जो है पीएमडीसी की पॉलिसी 2020 के हवाले से बहुत बड़ा बेनिफिट्स है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप 200 के 200 एमसीक्यूज़ को कर आएँ, ठीक है। नहीं आ रहे तो तुक्का लगा दें,
सोच के तुक्का लगाएं, ऐसा नहीं है डायरेक्ट लगा दें, ठीक है। उस पर ये होगा कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और इससे पहले की अगर हम बात करें तो आपको मालूम होगा कि हर 4 MCQs के ऊपर 1 मार्क्स जो है वो कट हो रहा होता था, तकरीबन आपकी नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी, ठीक है। तो इस साल बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं है, चिल होकर पेपर कीजिएगा। और इसके बाद एक नई बात जो बहुत ज़्यादा पूछी गई मुझसे कि क्या सेपरेट टेस्ट होगा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का। पता नहीं क्यों इस साल ऐसा हुआ कि भाई ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी ने अपने एडमिशन्स जो हैं वो फॉर्म्स जून में स्टार्ट कर दिए। तो मुझसे काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछा कि क्या फॉर्म्स फिल करने चाहिए, तो मैंने कहा भाई इस तरह की कोई पॉलिसी अब तक अनाउंस नहीं हुई है, पता नहीं क्यों इन्होंने जो है वो फॉर्म्स स्टार्ट कर दिया। आई थिंक 5000 उनकी फ़ीस थी और तकरीबन अच्छे खासे स्टूडेंट्स ने जो है उसे फ़िल किया। तो मैंने तो रिकमेंड किया था कि भाई अभी फ़िलहाल कुछ ना करो, क्योंकि जब तक कोई अनाउंसमेंट नहीं होती कि टेस्ट जो है सेपरेट हो रहा है तो एक अलग कंडीशन है। जस्ट जो है वो ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी ने अपने फॉर्म्स स्टार्ट कर दिए थे, तो डिफरेंट स्टूडेंट्स ने फॉर्म्स फिल भी किए। तो बेसिकली इस साल या इससे आगे जो PMDC की पॉलिसी है, टेस्ट सेंट्रलाइज होगा। सेंट्रलाइज टेस्ट का क्या मतलब, द वन टेस्ट फॉर ऑल मेडिकल पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, मतलब सेंट्रलाइज पॉलिसी है। आपको एक ही टेस्ट देना होगा, कोई पब्लिक या प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है वो अपना टेस्ट कंडक्ट नहीं करेगा, एक ही टेस्ट होगा। मतलब अगर आप प्राइवेट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सिंध टेस्ट देना लाजमी है। कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो ना आपका सेपरेटली टेस्ट लेगा, ना आपको इंटरव्यू या कुछ भी, ना ही वो इंस्टीट्यूट जो है वो अपनी सेपरेटली MCAT के ऊपर, MBBS और BDS के ऊपर अपनी एडवर्टाइजमेंट भी जो है वो जारी नहीं कर सकता। ये PMDC की न्यू पॉलिसीज़ हैं। उसके बाद कुछ बातें करते हैं इम्प्रूवर्स के ऊपर कि जो इम्प्रूवर्स हैं उनका क्या जो है मार्क्स डिडक्शंस होगी कि नहीं होगी। तो देखें, अगर मैं बात करूं इस ईयर की, जैसे कि 2020 है, तो ये बहुत ही लकीली है मेरे लिहाज से इम्प्रूवर्स के लिए, क्योंकि नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। और इसी के साथ अगर बात करें तो कोई डिडक्शंस नहीं है इम्प्रूवर्स के लिए, नो मार्क्स डिडक्शंस, ठीक है। इम्प्रूवर्स के लिए बहुत बड़ा जो है फ़ायदा है कि मार्क्स रिडक्शन नहीं हो रही। उनके पास एक पूरा साल था, उन्होंने अच्छे तरीके से उसको ज़ाया नहीं किया होगा, उम्मीद है, और उन्होंने जो है उसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया होगा और अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बनाया होगा। तो इम्प्रूवर्स के लिए बहुत बेहतरीन साल है, और क्योंकि उनके लिए मार्क्स रिडक्शंस भी नहीं है और तमाम चीज़ें। सो जो इम्प्रूवर्स हैं उनकी तरफ से एक और सवाल मेरे पास आया कि क्या अगर हम लास्ट ईयर किसी इम्प्रूवर ने जो है वो अपने फॉर्म्स के अंदर कोई मिस्टेक कर दी थी या फॉर्म्स फिल किया हो और कोई भी ऐसा रीज़न हो जो कोई मिस्टेक कर दी हो, तो क्या वो मिस्टेक जो है वो इस साल उन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो जनाब ऐसा कुछ भी नहीं है। लास्ट ईयर जो था वो लास्ट ईयर तक है। इस साल जो है ऐसा मतलब इस साल जो टेस्ट होगा उस पर पिछले साल की कोई भी डॉक्यूमेंटेशन जो भी आपने फॉर्म फिल किया था वो बिल्कुल इस बात पे इम्पैक्ट नहीं करता। तो लास्ट ईयर जो किया वो लास्ट ईयर किया। अब जो इस साल करोगे उसमें फॉर्म्स फिलिंग वगैरह जो भी चीज़ें उनको आपने सही तरीके से देखकर जो है फिल करना है। उसके बाद मैंने अपनी लास्ट वीडियो में FMDC का डिस्कस किया था कि FMDC जो है एक फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है जो शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी जो मौजूद है पंजाब के अंदर, उससे एफिलिएटेड है। और इसकी कुछ सीट्स हैं जो सिंध के लिए हैं, जिसमें टोटल 15 सीट्स हैं। मैंने इसको करेक्ट किया था अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने उसमें ज़रा थोड़ी पुरानी वाली पॉलिसी को बता दिया था। तो FMDC की तकरीबन 15 सीट्स हैं और 15 में जो है वो 6 अर्बन है, मतलब कराची की हैं, और बाकी जो 9 सीट्स हैं वो ओवरऑल सिंध की हैं। सो ओवरऑल सिंध की टोटल अगर हम बात करें तो 15 सीट्स है FMDC की। और FMDC का जो टेस्ट है वो लास्ट ईयर नहीं हुआ था, और ये था कि FMD जो आपका सिंध का टेस्ट स्कोर था उस टेस्ट स्कोर की बेस पे जस्ट FMDC के फॉर्म्स आए थे, आपने वो फिल करने थे, और आपका जो भी फॉर्म NTS का टेस्ट हुआ था लास्ट ईयर उसी टेस्ट के स्कोर जो था वो आपने सबमिट करवाना था FMDC के फॉर्म्स में। तो इस साल भी चांसेस हैं कि इसी तरीके से होगा, क्योंकि अब तक FMDC की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट इस तरीके से नहीं हुई कि क्या होगा, टेस्ट होगा कि नहीं। तो मेरे लिहाज से यही है कि वो जस्ट फॉर्म्स इशू करेंगे, और फॉर्म्स इशू करने के बाद आपने अपना जो सिंध MCAT होगा उसका जो टेस्ट होगा वो आपने उसमें सबमिट कराना होगा, और उसी सिंध MCAT की बेस पे जो है वो आपको एडमिशन दिया जाएगा। सो FMDC की जो भी डिटेल्स होंगी वो मेरे पेज पे और डिफरेंट व्हाट्सएप स्टेटस और उसके थ्रू आपको मिल जाएंगी। उसके बाद स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि क्या एडमिशन इन DPT एंड फार्मेसी के लिए सिंध MCAT देना लाजमी है। तो देखें, अगर हम फार्मेसी की बात करें तो जी बिल्कुल फार्मेसी के लिए आपको सिंध MCAT देना लाजमी है, क्योंकि इसी सिंध MCAT के बेस पे ही आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन दिया जाता है सिंध MCAT की बेस पे, ठीक है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, प्राइवेट की बात नहीं हो रही। और बाकी अगर हम बात करें DPT की, तो DPT के टेस्ट जो हैं वो सबके गवर्नमेंट और प्राइवेट सबके अलग ही होते हैं। और फार्मेसी का जो फॉर्म्स है या जो DPT के फॉर्म है ये सिंध MCAT के होने के बाद इशू होते हैं। तो जैसे अगर हम डाउ की बात करें या जिना की बात करें तो इनके फॉर्म्स जो हैं वो सिंध MCAT की रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के बाद ही स्टार्ट होंगे।
इसके बाद एक और नेक्स्ट सवाल मुझसे पूछा गया गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स के बारे में। तो अगर मैं बात करूं अब तक की न्यूज़ के बारे में तो तकरीबन 98% कन्फर्म है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो 23 सितंबर 2020 से स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये 2020 के अंदर 23 सितंबर से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, जो जब भी ये प्रोसेस क्लोज़ हो जाएगा उसके एक हफ़्ते के बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट है वो 18 अक्टूबर है। बहुत जो मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट है, जो बहुत ज़्यादा लग रही है, ठीक है। ये एक अंदाज़ा है, लेकिन ये अंदाज़ा भी यूँ समझ लें कि बिल्कुल हवाओं वाला अंदाज़ा नहीं है। सोर्सेज हैं कुछ उनके थ्रू कंफर्म है। मे भी हो सकता है कि देखें सिंध है, कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान है, यहाँ पे 1 मिनट के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो जस्ट ज़्यादातर चांसेस हैं कि यही डेट्स हों, क्योंकि 31 अक्टूबर तक सिंध एमकेट की तरफ से जो है वो एक मेरिट लिस्ट जारी होना लाजमी है, क्योंकि ये FPMDC की पॉलिसी है। तो ये जल्दी लेंगे, 18 अक्टूबर तक जो है वो चांसेस हैं कि अपना टेस्ट ले। और अगर 18 नहीं हुआ तो फिर 25 अक्टूबर जो है वो हो सकता है। बाकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स के बारे में कुछ सवाल और थे कि इनका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। तो जनाब फ़ी स्ट्रक्चर बहुत कम होता है, कुछ 50 to 60,000 होता है, और हर यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा वेरी करता है पर ईयर या पर ईयर की बात होती है। और इसके साथ अगर मज़ीद बात करूँ मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की, तो इसमें मुझसे पूछा गया कि सेल्फ फाइनेंस सीट की फीसिस जो है वो कितनी होती है। तो जनाब याद रखें कि सेल्फ फाइनेंस की जो फ़ीस है, अगर हम प्राइवेट की बात करें तो तकरीबन 10 लाख होती है, लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर आप कोई सेल्फ फाइनेंस पे सीट लेते हैं तो किसी की 4 लाख है, किसी की 5 है, किसी की 6 है, सबकी अलग अलग है, थोड़ा सा वेरी करता है। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक दूंगा अपने पेज की, और इस पेज के एल्बम्स में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जो भी मेरिट आपके पास सीट्स क्राइटेरिया है कि कितनी मेरिट हैं, कितनी सेल्फ फाइनेंस है, ठीक है, कितने डिस्ट्रिक्ट की कितनी है और किस शहर की कितनी है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको वहाँ मिलेंगी। और वहाँ पे आपको फ़ी स्ट्रक्चर भी मिलेगा कि लास्ट ईयर क्या फ़ी स्ट्रक्चर था, क्योंकि 2020 का अभी तक प्रॉस्पेक्टस नहीं आया, तो हम अभी पिछला ही देखेंगे। तो तकरीबन इतनी चेंजेस नहीं होती, ऑलमोस्ट सेम होता है। तो उसमें जो है आप देखिएगा कि आपको फ़ी स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा, सेल्फ फाइनेंस का फ़ी स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा, सेल्फ की जो फ़ीस है वो भी मिल जाएगी, सेल्फ की सीट्स भी मिल जाएंगी। वो तमाम चीज़ें जो है ना, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के बेसिस पे डिस्कस नहीं की थी, वो आपको यहाँ मिल जाएंगी। और अब जो लास्ट चीज़ है डॉक्यूमेंट्स एंड फ़ोटोज़। तो जनाब याद रखिएगा कि अब अगर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है 23 सितंबर से, तो याद रखिएगा कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स तमाम प्रिपेयर कर रखने हैं, जिसमें आपका डोमिसाइल, आपका PRC, आपका NIC, आपका बे फॉर्म वगैरह। अगर NIC नहीं है, 18 के आप नहीं हुए, तो आपके जो है डॉक्यूमेंट्स में आपके पास बे फॉर्म, फादर का डोमिसाइल एंड फादर का NIC। तो ये तमाम चीज़ें आपके पास आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए, तमाम डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास मौजूद, जिसमें आपकी मैट्रिक और इनके मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपका अभी आता है 2 साल बाद आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट आता है, जो ऑफिशियल सर्टिफिकेट, जिसे आई थिंक सिंध के अंदर पक्का सर्टिफिकेट के नाम से भी आई थिंक जो है ना कॉल किया जाता है, तो पक्का सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। वो आपको अपने स्कूल से लेना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी इंटरमीडिएट की मार्कशीट, प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट होता है कॉलेज की तरफ से, तो तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखिए। इसी के साथ साथ आप मज़ीद जितनी भी डिटेल्स जो मैंने इसमें कही है, तो ये तमाम प्रोस्पेक्टस आपको 2090 का, सीट्स, फी स्ट्रक्चर वगैरह, ये तमाम जो है ना पिक्चर्स आपको मेरे पेज के एल्बम के अंदर मौजूद होंगे, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप उस एल्बम के अंदर जाइएगा, क्योंकि उसमें आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको उस एल्बम के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। इसके बाद एक लास्ट सवाल, तो देखें अगर आप प्राइवेट या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी प्रेफरेंस को ज़रूर देखें कि आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ठीक है। और जो भी आप सीक्वेंस रखेंगे उसी सीक्वेंस के बेस पे आपको एडमिशन दे दिया जाएगा इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। और कोशिश करेंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो प्राइवेट में अप्लाई करते हैं लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ का नाम नहीं रखते, तो मैं ये कहूँगा कि जिसमें आप लेना चाहते हैं उनको सबसे टॉप पर रखें, और जिसमें नहीं लेना चाहते हैं उनको लास्ट में नाम दे दें, ताकि इन केस अगर आपका उन यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता और आपका माइंड कहता है कि भाई चलो इसी में ले लेते हैं जिसमें दिल नहीं था, तो उसमें ले लें। तो काइंडली अब तमाम यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिख दिया करें, ठीक है। बाकी रेसिप्रोकल सीट्स और इससे रिलेटेड बाकी जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने इसमें डिस्कस नहीं की हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी भी है। पास पेपर्स भी आपको 2009 से लेकर 19 तक के मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैंने पेज में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, ठीक है। मेरे पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई भी क्यूरी हो मेरे व्हाट्सअप नंबर, मेरे फेसबुक पेज पे मुझसे पूछिएगा, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।